A man borrowed a total amount of rupees 45,000. At one part it at the rate of 10% per annum, remaining part 12% per annum, simple interest. If at the end of the 3 year he paid 59,940 to settle the loan amount, what was the amount borrowed 12%? तो देखो आपको जो भी वैल्यू है वो आपको 45% पे और इस पे दिया गया है। जो आपको ये वैल्यू दी गई है 4500, ये आपके 2% पे गिवन है, 12% पे और आपको 10% पे। अब देखो 3 ईयर में आपने इतना अमाउंट अगर पे किया है, कितना 59940, तो अगर हम इसमें से आपका जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर दें, जो राशि आपने उधार ली थी 45,000 वो माइनस कर दें, तो क्या बचेगा आपको? इसमें जो ब्याज देना पड़ा इंटरेस्ट वही बचेगा, 049, 9 से 5 गया 4, यहाँ पर 1, तो ये आपका आएगा 14,940। अब ये एक्चुअली आपका कितना 3 ईयर के लिए है, 3 से डिवाइड कर दो, 1 ईयर में कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 29 हो गया, 3 9 जा 27, 24 होगा, 3 8 जा 24 और 0, तो 4,980 रुपये आपको एक साल में मिलेगा। यहाँ तक कहानी आपको क्लियर होगी। अब हम आपको क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। परसेंटेज में हमने कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन कराए। अगर परसेंटेज वाला देखोगे तो देखो 12% पर जो पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 12% पे पैसा दिया ही नहीं गया, पूरा का पूरा पैसा 10% पे दिया गया। अगर 10% पे दिया जाता तो टोटल हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली 45,000 था, तो टोटल 10% कितना बनेगा? 4500 बनेगा, बट हमको तो मिल रहा है 4,980 रुपये, तो हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। ध्यान से समझना, जो आपका एक साल में एक्चुअल अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,980 रुपये, बट जो पूछा गया है हम उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि पूरा पैसा 45,000 दूसरे वाले पे यानी 10% पे ही इन्वेस्ट किया गया था। अगर 10% पे इन्वेस्ट किया जाता तो सिर्फ 45 रुपये मिलते। अब यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा, ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि 12% पर भी था, लेकिन हमने इसको किया तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4500। यहाँ से वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी, ये वैल्यू निकल के आएगी 480। अब ये 480 वैल्यू किसकी निकल के आई? एक्चुअली ये ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज 2% ज़्यादा था। भाई इसको भी हमने 10% पे किया, एक्चुअली में 12 था, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो 2% इज इक्वल टू 480। 1% की वैल्यू कितनी यहाँ पर हो जाएगी, आप बोल सकते हो यहाँ पर कितना, 240, 240। अगर 1% 240 है तो अमाउंट जो होगा 100% की वैल्यू हो जाएगी 240 और 2 जीरो, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो यहाँ पर आंसर आएगा 24,000, 24,000, ऑप्शन नंबर सी। तो ये राशि उधार ली गई थी किस पे, 12% पे। ठीक है, ये राशि किस पे ली गई है, 12% पे ली गई है। इतनी बात क्लियर है।